विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार आईएनडीआईए गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है। चुनाव नतीजों से आईएनडीआईए गठबंधन के अस्तित्व पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, आखिर अपने ही क्यों कर रहे हैं कांग्रेस की आलोचना। इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है, और इसी झटके के साथ अब आईएनडीआईए गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल भी उठने लगे हैं। गठबंधन के कई घटक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। किसी ने कहा कि पूरी तरह से वो अकेले लड़ रहे थे, किसी ने कहा कि ये कांग्रेस की हार है। इसके साथ ही ये जताने और बताने की भी कोशिश की उन नेताओं ने कि ये आईएनडीआईए गठबंधन नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की हार है। 3 राज्यों में मिली हार को खुद कांग्रेस का कद घटता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन में उसकी आधार दल की स्थिति को भी चुनौती मिलेगी। ये सारी बातें भी कुछ दूसरे दलों ने कही जो कि आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है। आईएनडीआईए गठबंधन पहले ही दिन से कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे इसके घटक दल कई राज्यों में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी lड़ते हुए दिखाई पड़े। बयानबाजी भी हुई। आपको याद होगा अजय राय की बात जो कि लगातार चर्चा का विषय थी, अखिलेश यादव की बात जो लगातार चर्चा का विषय थी। और इसी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईएनडीआईए के घटक दलों की एक बैठक बुला ली है, जो कि संभवतः 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईएनडीआईए गठबंधन की जो बैठक बुलाई है, माना यह जा रहा है कि उसमें लोकसभा चुनावों से पहले सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। हालिया चुनावों के नतीजों के बाद जो इस बैठक को बुलाया जा रहा है, समझिए कि कितना महत्व है इस बैठक का। सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं कि इन नतीजों का इस गठबंधन पर क्या असर होगा, गठबंधन के भविष्य पर क्या असर होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नतीजों के बाद आईएनडीआईए के घटक दलों ने कांग्रेस के रवैये पर, उसकी स्ट्रैटेजी पर, उसके एटीट्यूड पर सवाल उठाए। आईएनडीआईए गठबंधन के प्रबल समर्थक और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला चुके उद्धव ठाकरे के नेता जो हैं संजय राउत कहते हैं कि अगर आईएनडीआईए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा होता तो मध्य प्रदेश का नतीजा कुछ और होता। कांग्रेस को सहयोगियों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए। और यह भी उन्होंने याद दिलाया कि कमलनाथ ने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ सीटें साझा करने का विरोध किया था। शिवसेना कांग्रेस के इस टकराव का हवाला देते हुए शिवसेना की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि इससे बचना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस से घटक दलों के प्रति उदार नजरिया अपनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बार मंथन करना होगा कि बीजेपी से सीधे मुकाबले में उसमें कमी है। कहां कमी रह गई, ये अब मंथन का विषय है। बहरहाल बीजेपी के खिलाफ विपक्ष गठबंधन के सूत्रधारों में से एक रहे और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी कहते हैं कि ये आईएनडीआईए गठबंधन की हार ही नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पी विजयन कांग्रेस के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही सोच लिया था कि वो जीत चुकी है और उसे हराया नहीं जा सकता। यही सोच उसके पतन का कारण बनी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि कांग्रेस का अपना ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा और बीजेपी के नेताओं ने इसी ओवर कॉन्फिडेंस को घमंड कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो है मनोज झा, जिनके वीडियोस खूब वायरल होते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली। मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए था कि बीजेपी की आत्म केंद्रित राजनीति का मुकाबला करने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता है। यह संकेत है कि आईएनडीआईए गठबंधन की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने स्वीकार किया कि आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब गेंद कांग्रेस के पाले में है उसे यह महसूस करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के अहंकार का मुकाबला अहंकार से नहीं किया जा सकता। मनोज झा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और जब उन्होंने ये नसीहत दी तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आगे बढ़ें, आईएनडीआईए गठबंधन की ही बात करते हुए आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 3 राज्यों के नतीजे बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार को, विफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में घोष ने लिखा कि टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को पराजित कर सकती है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया, वो भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो बातें की थी वो खोखली साबित हुई। उन्होंने गठबंधन की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष ने आईएनडीआईए अलायंस को खाने पर बुला लिया। अब 3 महीने बाद उनको आईएनडीआईए अलायंस दोबारा याद आया है।
अब जरा देखते हैं कि वो उस पर क्या बात करते हैं। अब आप यहां समझिए, एक के बाद एक हम इसलिए ये बातें बता रहे हैं क्योंकि यहां पर ये कटाक्ष कांग्रेस पार्टी पर अपने ही कर रहे हैं। अपने से संदर्भ है कि वो नेता जो कि INDIA गठबंधन के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के चुनाव में निराशाजनक रहा है। पार्टी के प्रदेश की 46 सीटों पर उतरे उम्मीदवारों में से किसी ने भी जीत हासिल नहीं की। MP चुनाव में सपा को महज 0.46% वोटरों ने वोट दिया। प्रदेश में पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भारत आदिवासी पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल रहा जिसके एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की और वो ही जीतने में कामयाब रहा। अखिलेश यादव की सपा प्रदेश में नोटा को मिले कुल वोट प्रतिशत 0.98% के आधे से भी कम पहुंची। यानी समझिए कि जिन लोगों ने नोटा का बटन दबाया था उससे भी कम समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से यह पहला प्रदेश का चुनाव था जहां सपा ने पूरा जोर लगाया था। इसमें पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं दिखाई पड़ी। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इसी तरीके से चीजों को आंकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सरकार बनाने जा रही है, ये कह सकते हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बचाने में सफल रही है और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में लौटी। वहीं राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज बदलना चाह रही कांग्रेस नाकामी के साथ नजर आ रही है। उसे सिर्फ तेलंगाना में ही सफलता मिली। इन चुनाव में 2024 में होने जा रहा लोकसभा चुनाव भी अब प्रभावित होगा, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि जो 4 राज्य थे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कई धारणाओं को उसने तोड़ा है। इसके परिणामों ने कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में वो अपने दम पर बीजेपी को पटखनी दे देंगे। उसका क्रेडिट INDIA गठबंधन अलायंस के साथ साझेदारी भला क्यों करें, लेकिन विधानसभा चुनाव के हालिया नतीजों ने कांग्रेस को INDIA गठबंधन को भी चिंता में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव तक INDIA गठबंधन टिक पाती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।